ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज जेठ माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और बुधवार है। बुधवार का दिन भगवान गणेश जी को समर्पित है। इस दिन गणेश जी भगवान को सिंदूर से तिलक करके दुर्वा अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से जीवन में आ रहे सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। सभी श्रोताओं के सुख सौभाग्य की कामना करते हुए शुभारंभ करते हैं आज की कथा को प्रेम भाव से पूरा सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रगणों रिश्तेदारों में शेयर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि रोजाना प्रस्तुत होने वाली कथा की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, गणेश जी ने पृथ्वी के मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार बनाया तो वे अपना रूप बदलकर एक छोटे से बच्चे का रूप धारण करके पृथ्वी पर घूमने लगे और हाथ में एक चम्मच में दूध ले लिया और दूसरे हाथ में चुटकी भर चावल ले लिए और गली गली घूमकर आवाज़ें लगाने लगे कि कोई भाई मुझे खीर बना दो, कोई मुझे खीर बना दो। दूध और चावल तो मेरे पास हैं, कोई है जो मुझे खीर बना दे। तो उस बालक की इस तरह की बातें सुनकर सारे लोग हंसने लगे, कहने लगे कि भला इतने से दूध से कोई खीर बनती है। पर गणेश जी इसी तरह आवाज़ें लगाते रहे। एक गांव के बाद दूसरे गांव में इसी तरह चक्कर लगाते पुकारते घूम रहे थे। कोई भी खीर बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। सुबह से शाम हो गई। गणेश जी वैसे ही आवाज़ें लगा रहे थे तो शाम के समय एक बुढ़िया अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। तो गणेश जी वहाँ से पुकारते हुए निकले कि कोई मुझे खीर बना दो, कोई मुझे खीर बना दो। दूध और चावल तो मेरे पास हैं। तो बुढ़िया बड़ी कोमल हृदय वाली थी, सोचने लगी कि बच्चा है, बना देती हूँ, जितनी बनेगी उतनी ठीक है। तो वो कहने लगी कि ला बेटा, मैं तुझे खीर बना देती हूँ। तो गणेश जी ने उसे चावल और चम्मच वाला दूध दे दिया। तो बुढ़िया माई उसे लेकर अंदर चली गई। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि बूढ़ी अम्मा, खीर बनाने के लिए बड़ा बर्तन लेकर आना। तो बुढ़िया कहने लगी कि बेटा, मेरे पास तो कोई बड़ा बर्तन है ही नहीं। तो गणेश जी कहने लगे कि नहीं बूढ़ी अम्मा, अंदर जाकर देखो तो सही। तो बुढ़िया जैसे ही अंदर गई तो एक बड़ी सारी कढ़ाई पड़ी थी। तो बुढ़िया को पता चल गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। तो बुढ़िया ने चूल्हे पर उस कढ़ाई को चढ़ाया और जैसे ही बूढ़ी अम्मा ने वो दूध और चावल कढ़ाई के अंदर डाले तो उफान आता गया और कढ़ाई लबालब भर गई। जैसे जैसे खीर तैयार हो रही थी तो उसके अंदर से केसर की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। तो खीर बनते ही गणेश जी भगवान ने बूढ़ी अम्मा से कहा कि माँ जी, मैं स्नान करके आता हूँ। आप ऐसे करो, पूरे नगर वासियों को न्योता दे दो ताकि वो भी खीर खाने के लिए आ जाए। तो बूढ़ी माँ ने कहा कि ठीक है। तो वो गांव वालों को न्योता देने के लिए चली गई। गणेश जी स्नान करने चले गए। तो उसी समय बुढ़िया का बेटा और बहू खेत से आए थे। तो बहू सोचने लगी कि माँ जी तो पूरे नगर को न्योता देने चली है, तो मेरे लिए तो खीर नहीं बचेगी। तो उसने जल्दी से एक थाली ली और उसके अंदर खीर डालकर रसोई में किवाड़ के पीछे बैठ गई और कहने लगी कि ले गणेशिया भोग, ले गणेशिया भोग, और खीर खा ली। उस थाली को चक्की के नीचे छुपा दिया। बुढ़िया न्योता देकर आई तो गांव वाले सोचने लगे कि कल तक तो बुढ़िया के पास कुछ नहीं था और आज इतना धन हो गया है कि ये हमें खीर खिलाएगी। तो सारे मिलकर बुढ़िया के घर की ओर चल पड़े कि चलो देखते हैं कि आज बूढ़ी माई हमें क्या खिलाने वाली है। तो जैसे ही उसकी झोंपड़ी के पास गए तो खीर की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। इतने में गणेश जी भगवान भी आ गए। तो बुढ़िया माई कहने लगी कि गणेशिया भोग लगा ले, गाँव वाले आ गए हैं, उन्हें खीर परोसनी है। तो गणेश जी कहने लगा कि बूढ़ी माई, मैंने तो भोग लगा लिया। तो बुढ़िया कहने लगी कि आपने भोग कब लगाया? अभी तो आप बाहर से आ रहे हैं। तो वो कहने लगा कि माई, मुझे तो तुम्हारी बहू ने भोग लगा दिया है। अगर विश्वास नहीं हो तो चक्की के नीचे देख लो, थाली पड़ी है, उसके अंदर 2 चावल चिपके हैं। तो बूढ़ी माई ने चक्की के नीचे जाकर देखा तो सच में थाली पड़ी थी और उसमें 2 चावल चिपके हुए थे। तो वो समझ गई कि गणेश जी भगवान सच कह रहे हैं। तो फिर बुढ़िया ने सारे गांव वालों को खीर परोसी। तो सारे गांव वाले खूब तारीफ कर करके खीर खा रहे थे। फिर भी वो खीर खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी।
तो बुढ़िया गणेश जी से कहने लगी कि गणेशिया, अब मैं इस खीर का क्या करूं? ये तो कढ़ाई वैसी की वैसी ही भरी पड़ी है। तो उसने कहा कि बुढ़िया माई, सुबह न्योता और दे देना, एक बार सारी नगरवासियों को खीर खिला देना। तो बुढ़िया माई ने सुबह फिर उन्हें बुलाया, फिर भी खीर खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तो इस खीर का समाचार राजा के कानों में पड़ गया। तो राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर कहा कि जाओ उस बुढ़िया के पास से उस खीर की कढ़ाई को यहाँ लेकर आओ। तो राजा के आदमी आज्ञा पाते ही बुढ़िया के घर चली गई और वहाँ जाकर कहने लगी कि बूढ़ी अम्मा, इस कढ़ाई का आपके घर में क्या काम है? ये कढ़ाई तो राजमहल में शोभा देती है। तो यह कहकर वो कढ़ाई वहाँ से उठाकर राजमहल में ले आई। जैसे ही महल में लाकर उस कढ़ाई को रखा तो उस कढ़ाई के अंदर कीड़े मकोड़े बिलबिलाने लगे, सांप बिच्छू जहरीले जानवर घूमने लगे और बुरी तरह से बदबू आने लगी। तो यह देखकर राजा को बड़ी ही हैरानी हुई। उन्होंने बुढ़िया को बुलाया और कहा कि बूढ़ी माई, ये सब क्या है? ये ले जा तेरी कढ़ाई, पता नहीं क्या जादू टोना करती है। तुम्हारे घर में तो खुशबू आ रही थी और यहाँ लाते ही इस खीर में कीड़े मकोड़े पैदा हो गए हैं और कितनी बदबू आ रही है। तो वो बुढ़िया कहने लगी कि महाराज, आप देते तो पहले देते, ये तो मुझे गणेश जी भगवान ने दिया है। यह कहकर वो उस कढ़ाई को वहाँ से अपने झोंपड़ी पर ले आई और गणेश जी भगवान को याद करके कहने लगी कि गणेश जी भगवान, अब इस कढ़ाई का मैं क्या करूं? तो गणेश जी वहाँ पर प्रकट हुए और कहने लगे कि बूढ़ी माई, इस कढ़ाई को तुम घर के एक कोने में गाड़ दो और सुबह उठकर देख लेना। ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। तो बुढ़िया माई ने जैसा गणेश जी ने कहा था वैसा ही किया। तो सुबह जब बूढ़ी माई की आंख खुली तो देखा झोंपड़ी की जगह सुंदर महल खड़ा था और जिस जगह उन्होंने कढ़ाई दबाई थी उस जगह को खोद कर देखा तो उस जगह सोनों की मोहरों से भरे हुए 2 घड़े निकले। तो यह देखकर बुढ़िया और उसकी बहू बहुत ही खुश हुई और दोनों गणेश जी भगवान का जयकारा लगाने लगी। उसी दिन से बुढ़िया और उसकी बहू दोनों ही प्रतिदिन गणेश जी भगवान की पूजा करने लगी। हे गणेश जी भगवान, जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अब अगली कहानी अपनी सुनते हैं माँ महालक्ष्मी जी की। इस कथा को सुनने से घर में धन वैभव की प्राप्ति होती है, सुख सौभाग्य बना रहता है। तो प्रेम से बोलो माँ महालक्ष्मी जी की जय हो। हे माता रानी, हमारे घर में भी अन्न धन का वास करना। एक समय की बात है, भद्रसर्वा नाम के एक राजा थे। वे बड़े ही पराक्रमी राजा थे। उनकी पत्नी का नाम सूर्यचंद्रिका था। रानी दिखने में बहुत ही सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता नारी थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। तो वरदान के अनुसार उन्हें पहले 7 पुत्रों की प्राप्ति हुई, उसके बाद एक कन्या ने जन्म लिया। तो राजा और रानी ने अपनी बेटी का नाम श्यामबाला रखा। तो एक समय की बात है कि माँ महालक्ष्मी जी के मन में आया कि मैं महल में जाकर राजा के राजप्रसाद में रहूं। इससे राजा को दुगनी धन दौलत प्राप्त होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और भी अधिक सुख दे पाएगा। अगर गरीब के घर में रहूंगी तो उसे धन दौलत प्राप्त होगी तो वह तो स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। तो यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया और हाथ में लाठी लेकर लाठी के सहारे धीरे धीरे रानी के महल के द्वार तक पहुंच गए। उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, फिर भी उनके चेहरे पर देवी का सा तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई और पूछने लगी कि आपका नाम क्या है, कौन से गांव से आई हैं, क्या काम करती है, आपका धर्म क्या है। तो वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारी लक्ष्मी माता ने कहा कि बेटी, मेरा नाम कमला है, मेरे पति का नाम भुवनेश है, हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वेश्य की पत्नी थी। वह वेश्य गरीब था। दरिद्रता के कारण इनके घर में रोजाना झगड़े होते थे। उसका पति उसे रोज मारता था। इन्हीं बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा वन में खाली पेट भटकने लगी। मुझे इसकी दुर्दशा पर दया आ गई और मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाले श्री महालक्ष्मी जी की कथा सुनाई थी। मेरे कहने पर उसने श्री माँ महालक्ष्मी जी का व्रत किया था।
जिससे लक्ष्मी माता प्रसन्न हुई और इसकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर धन दौलत संतति संपत्ति से भर गया। बाद में पति और पत्नी अपने जीवन के सारे सुखों को भोग करते हुए परलोक सिधार गए। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे पहले लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी जी का व्रत किया था उतने हजारों सालों तक उन्हें वहां पर सुख भोग मिला। उसके बाद तुम्हारी रानी का जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह तो श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे मैं याद दिलाने यहाँ आई हूँ। तो बुढ़िया की बात सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाता है इसके बारे में पूछा। तो महालक्ष्मी जी ने दासी को पूजा की विधि और व्रत की महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम करके रानी को बताने के लिए अंदर चली गई। लेकिन राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत ही घमंड हो गया था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला हो गई और भागकर राजद्वार पर आई और बुढ़िया के रूप में आई श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। क्रोध के मारे ना जाने कौन कौन से शब्द कहने लगी। रानी को पता नहीं था कि बुढ़िया के रूप में माँ महालक्ष्मी स्वयं आई है। रानी का इस तरह से रूखा बर्ताव देखकर और अपना अनादर देखकर माता ने वहाँ ठहरना उचित नहीं समझा। वो सोचने लगी कि इसे तो अपने आप पर बहुत ही घमंड है, मुझे यहाँ से चलना चाहिए। तो वह बुढ़िया के रूप में आई लक्ष्मी माता अपनी लाठी के सहारे धीरे धीरे महल से बाहर निकल गई और जंगल की तरफ जाने लगी। तो गांव में रास्ते में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। तो श्यामबाला ने बूढ़ी औरत को देखते ही कहा कि माँ जी राम राम, आपको पहले कभी नहीं देखा, कहाँ से आई हैं और कहाँ जा रही हैं। तो लक्ष्मी माता कहने लगी कि बेटा, मैं तो तुम्हारी माँ से मिलने आई थी, उसे उसके पिछले जन्म के बारे में बताने के लिए। तो वो तो मुझ पर बरस पड़ी और मेरा अनादर किया है। मैंने तो उसे सिर्फ लक्ष्मी माता का व्रत करने के लिए बोला था। तो यह सुनते ही श्यामबाला ने अपनी ओर से माता महालक्ष्मी से माफ़ी मांगी और कहने लगी कि माँ जी, आप मुझे व्रत की विधि बता दो, मैं आपके बताई अनुसार व्रत जरूर करूँगी। तो माता रानी को उस पर दया आ गई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी जी के व्रत के बारे में बताया। तो श्यामबाला ने पूरी श्रद्धा से श्री माँ लक्ष्मी का व्रत रखा। तो व्रत के फल के प्रभाव से राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हो गया। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से माला माल हो गई और पति के साथ ससुराल में आनंद से रहने लगी। इधर रानी पर महालक्ष्मी जी का प्रकोप हुआ। तो प्रकोप के कारण राजा भद्रसर्वा का राज्य और सारा कारोबार नष्ट हो गया, यहाँ तक कि खाने के भी लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन राजा ने रानी से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, इतना धनवान और ऐश्वर्यशाली है, क्यों न उसके पास जाएं, उसे अपना हाल बताएं तो वह हमारी मदद जरूर करेंगे। तो रानी की बात सुनकर राजा ने कहा कि तुम यहीं पर रुको, मैं बेटी और दामाद के पास जाकर आता हूँ। यह कहकर राजा भद्रसर्वा अपने दामाद के पास जाने के लिए रवाना हो गए। उसके राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए ठहर गए। उसी तालाब से पानी लेने आने जाने वाली दासियों ने उन्हें देखा तो उन्होंने बड़ी ही विनम्रतापूर्वक पूछताछ की कि आप कौन हैं। तो उन्हें मालूम हुआ कि वे तो रानी श्यामबाला के पिता हैं। तो वे दौड़ती हुई रानी श्यामबाला के पास गई और सारी बात बताई। तो रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाठ से स्वागत और आदर सत्कार करके अपने पिताजी को बुलाया और खूब खातिरदारी की। 2-4 दिन रुकने के बाद में जब राजा भद्रसर्वा लौटने लगे तो उनकी बेटी ने सोने की मोहरों से भरा हुआ घड़ा दिया। जब राजा भद्रसर्वा घर लौट आई तो उन्हें देखकर रानी सूर्यचंद्रिका बहुत ही खुश हुई कि फटे पुराने कपड़े पहन कर गए थे और राजा के परिधान में वापस आए हैं, तो बेटी ने खूब सारा धन दिया होगा। तो राजा ने वह घड़ा अपनी पत्नी सूरजचंद्रिका को दे दिया। जैसे ही उसने घड़े को खोला तो कहने लगी कि हाय राम, हे भगवान, इस घड़े में तो कोयले भरे हुए हैं, पर यह तो सब महालक्ष्मी जी के प्रकोप से हुआ था। पर रानी को बहुत गुस्सा आया। वो सोचने लगी कि मेरी बेटी को धन का घमंड हो गया है और उसने हमारा अपमान किया है। तो इस बार वह स्वयं अपनी कन्या के पास गई। तो उस दिन
श्याम बाला ने माँ लक्ष्मी का व्रत रखा था। अपनी माँ को आया देखकर वह बहुत ही खुश हुई और अपनी माँ से भी महालक्ष्मी का व्रत करवाया। व्रत और पूजा पाठ करने के बाद में रानी अपने घर आ गई। व्रत रखने से रानी को बड़ा ही सुकून महसूस हुआ, तो रानी भी नियम से लक्ष्मी माता के व्रत रखने लगी। तो महालक्ष्मी के व्रत रखने से उसे फिर से राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। तो वह सुख शांति और आनंद में जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों के बाद में राजकन्या श्याम बाला अपने पिता के घर आई, तो उसे घर आया देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आ गई। सोचने लगी कि बेटी तो जरूर है, पर इसने अपने पिताजी को कोयलों से भरा हुआ घड़ा दिया था, बुरे वक्त में हमारे काम नहीं आई। आज भगवान की कृपा से मेरे तो खूब धन धान्य है। पुरानी बातों को याद करती हुई सूरज चंद्रिका ने अपनी बेटी के घर आने पर कोई खुशी जाहिर नहीं की। श्याम बाला को अपने पिता के घर पर कोई मान सम्मान नहीं मिला, बल्कि अनादर हुआ, पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। वह कुछ दिन मायके में रही और फिर ससुराल के लिए जाने लगी। तो उसकी माँ ने उसे कुछ नहीं दिया, तो उसने वहाँ से थोड़ा सा नमक लिया और अपने पल्ले में बांध लिया और अपने ससुराल लौट आई। तो उसे देखते ही उसके पति ने पूछा कि श्याम बाला, मायके जाकर आई हो, क्या लेकर आई थी? तो उसने जवाब दिया कि मैं तो वहाँ का सार लाई हूँ। तो पति ने पूछा कि इसका मतलब क्या है? तो श्याम बाला ने कहा कि थोड़ा धीरज रखो, सब कुछ मालूम हो जाएगा। तो उस दिन श्याम बाला ने सारा भोजन बनाया तो उसमें नमक नहीं डाला और अपने पति को भोजन परोस दिया। पति ने जब भोजन चखा तो सारा खाना बिना नमक के था, तो उसमें कोई स्वाद नहीं आ रहा था। तो वो श्याम बाला से कहने लगे कि श्याम बाला, आज तुमने ऐसा कैसा भोजन बनाया है, इसमें तो कोई स्वाद नहीं है। तो अपने पति की बात सुनकर श्याम बाला ने अपनी चुनरी के पल्ले के लगाई हुई गांठ खोलकर उसमें से नमक डाल दिया, जिससे सारा भोजन स्वादिष्ट हो गया। तो उसके पति ने कहा कि अब तो भोजन स्वादिष्ट हो गया है, आपने बिना नमक के भोजन क्यों बनाया था? तो श्याम बाला कहने लगी कि स्वामी, यही है मायके से लाया हुआ सार। तो श्याम बाला के इतना कहते ही उसके पति को सारी बात समझ में आ गई। तो दोनों हंसने लगे और साथ साथ भोजन करने लगे। हे लक्ष्मी माता, जैसा आपने श्याम बाला को धन धान्य दिया, वैसा हमें भी देना। सुख सौभाग्य का वास करना, अन्न धन के भंडार भरना। जो भी आपकी कथा कहे, सुने या सुनाए, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो माँ महालक्ष्मी जी की जय हो। अब अपने सुनेंगे श्री कृष्ण भगवान की कहानी। प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक राजा राज्य करता था। वह अपनी प्रजा का अच्छे से ख्याल रखता था। उस राज्य की सारी प्रजा बड़ी ही खुशहाल थी। उन्हें किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। राजा ने अपने मंत्रियों और प्रजा के कहने पर श्री कृष्ण भगवान का एक मंदिर बनवाया। मंदिर बहुत ही भव्य और सुंदर था। जब मंदिर बनकर तैयार हो गया तो उसके अंदर बहुत ही सुंदर श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति रखी गई। मूर्ति स्थापना के दिन बहुत ही बड़े उत्सव का आयोजन किया गया। राजा बहुत खुश थे, पर राजा की एक विशेष बात यह थी कि वो मंदिर में नहीं गए और ना ही कभी पूजा की। पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुजारी को रखवा दिया। पुजारी नियमित कन्हैया जी को नहलाता और बड़े ही श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करता, और राजा भी रोजाना याद करके कान्हा जी के लिए एक फूलों की माला भिजवा देता। तो यह सब कुछ देखकर एक दिन रानी कहने लगी कि राजन, आपने इतना बड़ा मंदिर बनवाया है, कभी भी कान्हा जी के दर्शन नहीं किए। आप अगर ज्यादा पूजा पाठ ना करो तो कम से कम रोजाना एक बार कन्हैया के दर्शन तो जरूर करने चाहिए। तो रानी के समझाने पर राजा कान्हा जी के मंदिर दर्शन करने के लिए चले गए। उस समय पुजारी जी ने कान्हा जी की पूजा अर्चना की ही थी। तो राजा को आया देखकर पुजारी जी बहुत ही खुश हुए और उन्होंने कान्हा जी को पहनाई हुई माला उतारकर राजा के गले में डाल दी। तो राजा यह देखकर बहुत ही खुश हुए और रोजाना नियमित रूप से मंदिर जाने लगे, और पुजारी भी रोजाना पहले वह माला कान्हा जी को पहना देता, और जब राजा दर्शन करने के लिए जाते तो वह माला उतारकर राजा को पहना देता। एक दिन राजा को कोई काम हो गया, तो राजा ने सेवक को कहा कि आज पुजारी जी को बोल देना कि मैं मंदिर नहीं आ पाऊंगा।
इसीलिए पुजारी मेरा इंतजार ना करे। तो सेवक ने राजा के कहे अनुसार पुजारी जी को जाकर सारी बात बता दी। अब पुजारी जी ने हमेशा की तरह कन्हैया को माला पहनाई और सारी पूजा अर्चना साज श्रृंगार करके फिर सोचने लगा कि हमेशा तो यह माला राजा को पहना देता हूँ, आज ये माला किसे पहनाऊं। फिर पुजारी जी सोचने लगा कि मेरी सारी उम्र बीत गई है, तो क्यों ना आज इस माला को मैं पहन लूं। पता नहीं कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए, तो आज एक दिन माला मैं भी पहन कर देख लूं कि कैसा लगता है। तो इतना सोचकर पुजारी जी ने माला उतारकर अपने गले में डाल ली। तो इतने में सेवक वहां आया और कहने लगा कि राजा की सवारी मंदिर में पहुंचने वाली है। तो राजा के आने की बात सुनकर पुजारी जी तो डर गया। उसने सोचा कि अगर राजा ने उसे देख लिया तो वो तो मुझे मरवा ही डालेंगे। तो आनंद फानंद में पुजारी जी ने माला उतारकर वापस कन्हैया जी को पहना दी। जैसे ही राजा अंदर आए तो पुजारी जी ने कान्हा जी के गले से माला उतारकर राजा को पहना दी। लेकिन माला पर लगा सफेद बाल देखकर राजा समझ गए कि यह माला पुजारी ने स्वयं पहनी थी। बस फिर क्या था, क्रोधित हो गए और उन्होंने गुस्से में पुजारी से पूछा कि माला पर सफेद बाल कहाँ से आया। तो राजा की बात सुनकर पुजारी तो बुरी तरह से डर गया और कहने लगा कि राजन, ये तो कन्हैया का बाल है। तो राजा को तो और भी गुस्सा आ गया, क्योंकि कान्हा तो भगवान है, भगवान के बाल सफेद कैसे हो सकते हैं। तो राजा ने कहा कि दिखाओ मुझे कान्हा जी के सफेद बाल हैं क्या। तो पुजारी कहने लगा कि राजन, कान्हा के सर पर तो मुकुट लगा हुआ है और यह मुकुट सुबह स्नान के वक्त ही उतारा जाता है। पूजा पाठ का तो यही नियम होता है। तो राजा ने कहा कि कल जब इसका श्रृंगार करोगे तो मैं खुद आऊंगा और देखूंगा कि सच में कान्हा जी के सफेद बाल हैं या तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम झूठ बोले तो तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। अब राजा की बात सुनकर पुजारी तो बुरी तरह से डर गया। उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, अब मेरा मरना तो तय है। तो वह रोते रोते वहीं भगवान के चरणों में बैठ गया और कहने लगा कि हे केशव, मुझसे झूठ बोलने का अपराध तो हो गया है, लेकिन हो सके तो मुझे क्षमा कर देना, राजा से मेरी रक्षा करना। हे माधव, मैं आपकी सेवा करते करते वृद्ध हो चुका हूँ, अब मुझे माफ कर दीजिए। मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मुझे क्या पता था कि एक बार माला पहनने की मुझे इतनी बड़ी सजा मिलेगी। इस तरह कहते कहते पुजारी की आंखें भर आई और वह भगवान से दीन याचना करता रहा। इसी तरह विनती करते करते पता नहीं कब पुजारी की आंख लग गई। जब उसकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। उधर सुबह होते ही राजा भी आ गए और कहने लगे कि आज कान्हा जी का श्रृंगार मैं खुद करूंगा। ऐसा कहकर जैसे ही राजा ने कान्हा जी का मुकुट उतारा तो देखा कि श्री कृष्ण के तो सारे बाल सफेद हैं। लेकिन राजा को तो फिर भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि फांसी के डर से पुजारी ने ही कान्हा जी के बालों को सफेद रंग से रंग दिया है। क्यों ना मैं एक बाल तोड़कर देख लूं, पता चल जाएगा कि बालों में रंग किया हुआ है या नहीं। तो जैसे ही राजा ने कान्हा जी का एक बाल उखाड़ा तो बाल को उखाड़ते ही कन्हैया जी के सर से खून की धारा बहने लगी। तो यह देखकर राजा को बड़ी ही हैरानी हुई और वो कान्हा जी के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे। तभी श्री कृष्ण की मूर्ति से आवाज आई कि हे राजन, तुमने मुझे सिर्फ मूर्ति मात्र ही समझा है, इसीलिए आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति मात्र ही रहूंगा। लेकिन पुजारी ने सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की है, इसीलिए उसकी अनन्य भक्ति को देखकर मुझे अपने बाल सफेद करने पड़े। कन्हैया जी कहने लगे कि भक्ति में कभी भी संशय नहीं होना चाहिए। जो भी भक्त सच्चे मन से मेरी पूजा करता है तो उसकी लाज रखने के लिए मैं स्वयं आता हूँ। अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो पुजारी जी से माफी मांगो। तो यह सब सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए और वो जल्दी से बाहर आ गई। पुजारी जी तो डर के मारे कांप रहा था कि अब मुझे फांसी होना तय है। लेकिन राजा ने हाथ जोड़ते हुए पुजारी जी से माफी मांगी और कहने लगे कि पुजारी जी, मुझे माफ कर दो। आप मुझसे उम्र में इतने बड़े हैं, फिर भी मैंने आपकी लाज नहीं रखी।
क्या हुआ जो आपने एक बार माला पहन ली तो? मेरे अंदर अहंकार था। मैं अपने अहंकार के चलते रुपए को ही सब कुछ समझता था। भगवान के नाम पर भगवान को हमेशा पत्थर की मूर्ति समझता था। पर आज मेरी आंखें खुल गई है। आप मुझे माफ कर दो और आज से कृष्ण जी की पूजा करने के बाद में वह माला तुम्हें ही पहननी है, उस पर मेरा कोई हक नहीं है। यह कहते हुए राजा वहां से चले गए। पुजारी जी के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वो सोच रहे थे कि ऐसा क्या हुआ जो राजा अंदर गए और उनका मन अचानक से बदल गया। फांसी देने की बात कर रहे थे और आए तो माफी मांग रहे थे। तो पुजारी जी खुश होते हुए श्री कृष्ण का धन्यवाद करने लगे और हमेशा की तरह कान्हा जी के श्रृंगार में व्यस्त हो गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद् गीता जी का 9वां अध्याय और उसका महात्म्य श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे अर्जुन, तुझ में ईर्ष्या नहीं है, इसीलिए यह अति गुप्त शास्त्रीय ज्ञान और अनुभव मैं तुमसे कहता हूँ। इसे जानकर तुम्हारा अशुभ नहीं होगा। यह ज्ञान सब विद्याओं में श्रेष्ठ तथा सब गोपनीयों में गुप्त एवं परम पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला और धर्म युक्त है। साधन करने में बड़ा सुगम और नष्ट नहीं होता। हे प्रतम, इस धर्म पर जो श्रद्धा नहीं रखते हैं वे मुझे नहीं पाते और इस मृत्यु युक्त संसार में बार बार लौटते हैं। मैं अव्यक्त हूँ और मैंने ही यह सब जगत प्रकट किया है। सब प्राणी मुझ में स्थिर हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। मुझ में सब भूत भी नहीं है। मेरा वह ईश्वरीय कर्म देखो। मेरी ही आत्मा सब भूतों का पालन करती हुई भी नियमित नहीं है। जिस प्रकार सर्वत्र बहने वाली महान वायु समस्त आकाश में व्याप्त है, उसी प्रकार समस्त भूत मुझ में है, ऐसा ही समझो। हे कुंती पुत्र, सभी जीव कल्प के अंत में मेरी प्रकृति में आ मिलते हैं और कल्प के आरंभ में मैं उनको फिर से उत्पन्न करता हूँ। अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर मैं उनके गुण व स्वभाव वाले समस्त भूत वर्ग को मैं ही बार बार उत्पन्न करता हूँ। हे धनंजय, मेरे ये कर्म मुझे नहीं बांधते, क्योंकि मैं उदासीन की तरह इनमें आसक्त नहीं हूँ और स्थित हूँ। मैं अध्यक्ष होकर प्रकृति द्वारा चराचर जगत को उत्पन्न करता हूँ। हे कुंती पुत्र, इस कारण यह जगत बनता बिगड़ता रहता है। मूर्ख लोग मेरे परम स्वरूप को नहीं जानते कि मैं समस्त चराचर का स्वामी हूँ। वे मुझको मनुष्य जानकर मेरी अवहेलना करते हैं। उनकी आशा व्यर्थ, कर्म निष्फल, ज्ञान निरर्थक, चित्त भ्रष्ट है। वे उस आसुरी प्रकृति के वश में है जो मोह को उत्पन्न करती है। हे पार्थ, विवेकी जन जो देवी प्रकृति में स्थित हैं, वे मुझे सब संसार का आदि अविनाशी जानकर अनन्य मन से बसते हैं। वे दृढ़वर्ती सदा मेरा यत्न पूर्वक कीर्तन करके नमस्कार करते और भक्ति पूर्वक उपासना करते हैं। कोई लोग ज्ञान योग से पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, कोई एक तव से, कोई पृथक तव से और कोई मुझे अनेक रूप वाला विश्व रूप मानकर मेरी उपासना करते हैं। स्रोत यज्ञ मैं हूँ, स्मार्त यज्ञ मैं हूँ, पितर यज्ञ मैं हूँ तथा औषधि मंत्र होम का साधन कृत अग्नि और होम भी मैं ही हूँ। इस जगत का पिता, माता, धारण करता पिता मैं जानने योग्य पदार्थ ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद मैं ही हूँ। गति पालन करता, प्रभु साक्षी निवास स्थान, रक्षक, मित्र उत्पन्न करने वाला, संहार कारक, आधार, प्रलय स्थान और अविनाशी बीज मैं ही हूँ। सूर्य रूप से तपता हूँ, मैं वर्षा रोकता हूँ, मैं ही वर्षा करता हूँ तथा हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु मैं ही हूँ तथा सत्य और असत भी मैं ही हूँ। 3 वेदों के ज्ञाता, सोम पीने वाले पाप रहित यज्ञ द्वारा मेरी पूजा करके स्वर्ग चाहते हैं और इंद्र के पुण्य लोक में पहुंचकर स्वर्ग में देवताओं के योग दिव्य सुख भोगते हैं। वे विशाल स्वर्ग लोक में सुख भोगकर पुण्य के क्षीण होने पर फिर मृत्यु लोक में आते हैं। इस प्रकार 3 वेदों के यज्ञ आदि धर्मों का पालन करने वाले, भोग की इच्छा रखने वालों का आवागमन होता रहता है, जो अनन्य भाव से चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं। मैं उन नित्य योगियों के योगक्षेम अर्थात स्थान, भोजन, अस्नान, मैं इनकी रक्षा करता हूँ।
हे कुंती पुत्र, जो दूसरे देवताओं के भक्त हैं और श्रद्धा से उन्हें पूजते हैं, वे भी मेरा ही पूजन करते हैं, परंतु यह पूजन विधि पूजन नहीं है। सब यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ। जो मेरे इस तत्व को नहीं जानते हैं, वे आवागमन से नहीं छूटते हैं। देवताओं के पूज्य वाले देवलोक को प्राप्त होते हैं, पितरों के पूजक पितरलोक को पाते हैं, यक्ष आदिकों के पुजारी यक्ष लोक को जाते हैं और मेरा पूजन करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। भक्ति से पत्थर, पुष्प, फल या जल जो मुझको अर्पण करता है, उस शुद्ध अंतःकरण वाले व्यक्ति से दिए हुए पदार्थ को मैं बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ। हे कुंती पुत्र, जो तुम करते, खाते व तप करते हो, वह सब मेरे अर्पण करो। ऐसा करने से कर्म बंधन रूप शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे और संन्यास योग में युक्त होकर मुक्ति व मुझको अवश्य पाओगे। मैं सब भूतों में समान हूँ, ना मुझे कोई प्रिय है ना मुझे कोई अप्रिय है। जो कोई मुझे भक्ति से बजता है, वह मुझ में है और मैं उसमें हूँ। यदि कोई दुराचारी भी हो और अनन्य भाव से मेरा भजन करे, उसको मैं साधु ही मानता हूँ, क्योंकि उसने उत्तम मार्ग ग्रहण किया है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा होता है और चिरस्थायी शांति को पाता है। हे कुंती पुत्र, यह निश्चय करके जानो कि मेरा भक्त कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होता। हे पार्थ, मेरा आश्रय पाकर नीच कुल में उत्पन्न स्त्रियां, वेश्य और शूद्र भी उत्तम गति को पाते हैं। फिर जो पुण्यवान भक्त राजश्री और ब्राह्मण है, उनकी तो बात ही क्या है। अतः इस नाशवान और दुख भरे संसार में जन्म पाकर तुम मेरा ही भजन करो। मुझ में ही मन लगाकर मेरा भक्त बनकर मेरी पूजा और मुझे नमस्कार कर मुझ में ध्यान लगाए रहकर मुझ में ही लय हो जाओगे। तो ये था 9वां अध्याय। अब हम सुनेंगे इसका महात्म्य। बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। श्री लक्ष्मी नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक भाव सुशर्मा नामक शूद्र रहता था। वह बड़ा पापी, मांस मदिरा का आहारी था। वह हमेशा जुआ खेलता, चोरी करता, पर स्त्री में रमण करता। एक दिन मदिरा पान से उसकी देह छूट गई। वह मरकर प्रेत बन गया। अब एक बड़े वृक्ष पर रहने लगा और उसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह दिन भर भिक्षा मांगता, शाम को जो कुछ मिलता लाकर अपनी पत्नी को दे देता। उसकी पत्नी बड़ी ही कलहकारिणी थी, हमेशा उसके साथ लड़ाई करती रहती थी। समय पाकर उन दोनों ने भी अपने प्राण त्याग दिए। वे भी मरकर प्रेत योनि को प्राप्त हुए। वे दोनों उसी वृक्ष के नीचे आकर रहने लगे जिसके ऊपर प्रेत रहता था। वहाँ रहते रहते कुछ समय बीत गया। एक दिन ब्राह्मण पिशाच की पत्नी पिशाचनी ने कहा कि पुरुष पिशाच, तुमको कुछ पिछले जन्म की खबर है? तब पिशाच ने कहा कि खबर है, मैं तो पिछले जन्म में ब्राह्मण था। तब पिशाचनी ने कहा कि तूने पिछले जन्म में क्या साधना की थी जिसकी वजह से तुम्हें पिछले जन्म की खबर है। तब उसने कहा कि मैंने पिछले जन्म में एक ब्राह्मण से अध्यात्म कर्म सुना था। तो पिशाचनी ने कहा कि तूने और कौन सी आराधना की थी और वह ब्राह्मण कौन था और वह अध्यात्म कर्म कौन सा है जिसको सुनने से तुम्हें पिछले जन्म की याद है। पिशाच ने कहा कि मैंने ऐसा कोई पुण्य तो नहीं किया। गीता जी का श्लोक सुना है, उसी का प्रयोजन है। एक समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से 3 बातें पूछी थी। वे गीता जी के 9वें अध्याय में लिखी हुई है। वह 3 बातें पिशाचनी ने पिशाच से सुनी और इन 3 बातों को सुनते ही उस वृक्ष से एक प्रेत और बाहर निकल आया। उसने कहा कि पिशाचनी, यह 3 बात फिर से कहो जो तुम अब सुन रही थी। तो पिशाचनी ने कहा कि तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं सुना सकती, अपने भरतार से पूछती हूँ, वही तुम्हें सुनाएंगे। तो उसके पिशाच भरतार ने वो 3 बातें बताई कि वह कर्म कौन था जिसे पिछले जन्म की खबर रही। तो इन बातों के सुनते ही तीनों ने अपने प्रेत देही को छोड़ दिया और तत्काल ही देव देही पाई। स्वर्ग से विमान आई, उन पर चढ़कर बैकुंठ को प्राप्त हुए। श्री नारायण जी कहने लगे कि हे लक्ष्मी, यह गीता जी के 9वें अध्याय का महात्म्य है। जो कोई इसे पूरे श्रद्धाभाव से सुनता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो यह था गीता जी का 9वां अध्याय और उसका महात्म्य। अब अपने सुनते हैं
भागवत कथा का आगे का अध्याय प्रेम भाव से सुनते रहिए। कालिया नाग के बारे में सुनकर राजा परीक्षित पूछने लगे कि हे भगवान, कालिया नाग ने नागों के निवास स्थान रमणक द्वीप को क्यों छोड़ दिया और उसने गरुड़ जी का ऐसा कौन सा अपराध कर दिया था जिसकी वजह से वो अपनी जगह को छोड़कर भाग पड़ा। राजा परीक्षित की बात सुनकर श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, पूर्व काल में गरुड़ जी को उपहार स्वरूप प्राप्त होने वाले सांपों ने यह नियम बनाया था कि प्रत्येक मास में निर्दिष्ट वृक्ष के नीचे गरुड़ को एक सर्प की भेंट दी जाएगी और इस नियम के अनुसार प्रत्येक अमावस्या को सारे सर्प अपनी रक्षा के लिए महात्मा गरुड़ जी को अपना अपना भाग देते रहते थे। उनमें से कद्रू के पुत्र कालिया नाग अपने विष और बल के घमंड से मतवाला हो रहा था, तो अपने अहंकार के चलते उसने गरुड़ जी का तिरस्कार करके स्वयं की बलि देना तो दूर रहा, दूसरे सांप जो गरुड़ को बलि देते थे उन्हें भी वह खा जाता था। जब इस बात का पता गरुड़ जी को चला तो उसे बहुत ही गुस्सा आया। इसीलिए उन्होंने कालिया नाग को मार डालने के विचार से बड़े वेग से उसके ऊपर हमला कर दिया। विषधर कालिया नाग ने देखा कि गरुड़ बड़े वेग से मुझ पर हमला करने के लिए आ रहे हैं, तब वह अपने 101 फण फैलाकर डसने के लिए उन पर टूट पड़ा। उस समय उसके पास शस्त्र के रूप में केवल उसके दांत थे, इसीलिए उसने दांतों से गरुड़ जी को डस लिया। उस समय वह अपनी भयानक जीभ लपलपा रहा था। उसकी सांस लंबी लंबी चल रही थी, आंखें बड़ी ही डरावनी दिखाई दे रही थी। लेकिन गरुड़ जी तो विष्णु भगवान के वाहन हैं और उनका वेग तथा पराक्रम भी अतुलनीय है। कालिया नाग की यह डिठाई देखकर उनका क्रोध और भी अधिक बढ़ गया तथा उन्होंने उसे अपने शरीर से झटक कर फेंक दिया और अपने सुनहरे बाएं पंख से कालिया नाग पर बड़े जोर से प्रहार किया। गरुड़ जी के पंख की चोट से कालिया नाग घायल हो चुका था, तो वह घबराकर वहां से भाग उठा और यमुना जी के इस कुंड में चला आया। यमुना जी का यह कुंड गरुड़ के लिए अगम्य था, साथ ही वह इतना गहरा था कि उसमें दूसरे लोग नहीं जा सकते थे। इसी स्थान पर एक दिन भूख से बेहाल गरुड़ आया, तो वह यहाँ से मत्स्य को पकड़कर खाना चाहता था, तो वहीं पर सोबरी ऋषि भी थे। उन्होंने मना किया, लेकिन गरुड़ ने सोबरी का कहना नहीं माना और बलपूर्वक मत्स्य को पकड़कर खा लिया। अपने मुख्य मत्स्य राज के मारे जाने के कारण मछलियों को बड़ा ही कष्ट हुआ। वे अत्यंत दीन और व्याकुल हो गई। उनकी यह दशा देखकर महर्षि सोबरी को बड़ी दया आई। उन्होंने उस कुंड में रहने वाले सब जीवों की भलाई के लिए गरुड़ को यह श्राप दे दिया कि यदि गरुड़ फिर कभी भी इस कुंड में घुसकर मछलियों को खाएंगे तो उसी क्षण अपने प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। ये मेरा सत्य वचन है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो हे राजन, महर्षि सोबरी के इस श्राप की बात कालिया नाग के सिवा और कोई सांप नहीं जानता था, इसीलिए वह गरुड़ जी के भय से वहां रहने लगा, क्योंकि और कहीं तो गरुड़ जी उसे जिंदा नहीं छोड़ते और वहां पर वो अपने श्राप के कारण आ नहीं सकते थे। तो वह यहाँ रहकर इस जल को विषैला करता रहा और फिर भगवान श्री कृष्ण ने उसे निर्भय करके वहां से फिर रमणीक द्वीप में भेज दिया। तो यह सुनकर राजा परीक्षित कहने लगे कि हे भगवान, अब आप मुझे कृपया करके बताइए कि जब कान्हा जी कालिया नाग को वहां से रमणीक द्वीप भेजकर यमुना नदी से बाहर निकले तो उनके घर वालों की और वृजवासियों की क्या दशा थी। तो श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण दिव्य माला, गंध, वस्त्र, महामूल्य मणि और स्वर्ण में आभूषणों से विभूषित होकर उस कुंड से बाहर निकले थे, क्योंकि ये सारी चीजें तो उस कालिया नाग की पत्नियों ने उसे भेंट की थी। उन सबको देखकर
सारे के सारे वृजवासी इस प्रकार उठ खड़े हुए जैसे प्राणों को पाकर इंद्रियां सचेत हो जाती हैं। सभी गोपों का हृदय आनंद से भर गया। वे बड़े प्रेम और प्रसन्नता से अपने कन्हैया को हृदय से लगाने लगे। यशोदा रानी, रोहिणी जी, नंद बाबा, गोपी और गोप सारे के सारे कान्हा जी को सकुशल देखकर सचेत हो गए थे। उनका मनोरथ सफल हो गया था। बलराम जी तो भगवान का प्रभाव जानते थे, तो वे श्री कृष्ण को हृदय से लगाकर हंसने लगे। पर्वत, वृक्ष, गाय, बैल, बछड़े सब के सब आनंद मगन हो गए थे। गोपों के कुलगुरु ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों के साथ नंद बाबा के पास आकर कहा कि नंद जी, तुम्हारे बालक को कालिया नाग ने पकड़ लिया था, सो छूटकर आ गया है। यह बड़े ही सौभाग्य की बात है। कान्हा जी मृत्यु के मुख से सकुशल लौट आए हैं, तो अतः हे नंद जी, तुम ब्राह्मणों में कुछ दान करो। तो ब्राह्मणों की बात सुनकर नंद बाबा को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। उन्होंने बहुत सारा सोना और गौएं ब्राह्मणों को दान में दी। और उस समय परम सौभाग्यवती देवी यशोदा जी काल के गाल से बचकर आए हुए अपनी लल्ला को गोद में लेकर हृदय से चिपका लिया। उनकी आंखों से आनंद के आंसुओं की बूंदें बार बार गिर रही थी। वृजवासी और गौएं सारे के सारे बहुत ही थक गए थे। ऊपर से भूख प्यास भी लगी थी, इसीलिए उस रात वे वृज में नहीं गए, वहीं पर यमुना जी के तट पर ही सो गए। गर्मी के दिन थे, उधर का वन सूख गया था। तभी वहां पर एक घटना और घट गई। आधी रात के समय उस सूखे वन में आग लग गई। उस आग ने सोए हुए सारे वृजवासियों को चारों ओर से घेर लिया। वह आग उन्हें जलाने लगी। आग की आंच लगने पर सारे वृजवासी घबराकर उठ खड़े हुए और लीला मनुष्य भगवान की शरण में गए। वहां जाकर कहने लगे कि प्यारे कान्हा जी, हे श्याम सुंदर, महाभाग्यवान बलराम, तुम दोनों का बल विक्रम अनंत है। देखो देखो, यह भयंकर आग तुम्हारे सगे संबंधियों तथा हम स्वजनों को भी जलाना चाहती है। तुम में तो सारी सामर्थ्यता है, हम तो तुम्हारे अपने हैं। इसीलिए हे कान्हा, इस प्रलय की अपार आग से हमें बचाओ। हम मृत्यु से नहीं डरते हैं, परंतु तुम्हारे चरण कमल छोड़ने में हम असमर्थ हैं। हम तो तुम्हारी ही सेवा में रहना चाहते हैं। भगवान अनंत हैं, वे अनंत शक्तियों को धारण करते हैं। उन जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि मेरे स्वजन इस प्रकार व्याकुल हो रहे हैं, तब वे उस भयंकर आग को पी गए। जैसे कोई प्यासा मनुष्य पानी पीता है, ठीक उसी तरह उस आग को पी गई। तो इस प्रकार उन सभी को कान्हा जी ने आग से बचा लिया। इस तरह बताते हुए श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, फिर आनंदित स्वजन संबंधियों से घिरे हुए और उनके मुख से अपनी कीर्ति का गान सुनते हुए श्री कृष्ण जी ने गोकुल मंडित गोष्ठ में प्रवेश किया। इस प्रकार अपनी योग माया से ग्वाले का सा भेष बनाकर राम और श्याम वृज में क्रीड़ा कर रहे थे। उन दिनों गर्मी का मौसम था। यह मौसम मनुष्यों को ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, परंतु वृंदावन के स्वाभाविक गुणों से वहाँ वसंत की ही छटा छिटक रही थी। इसका कारण यह था कि वृंदावन में परम मधुर भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण और बलराम जी निवास करते थे। झिंगुरों की तीखी झंकार झरनों के मधुर झरझर में छिप गई थी। उन झरनों से सदा सर्वदा बहुत ठंडी जल की फुइयाँ उड़ा करती थी, जिनसे वहाँ के वृक्षों की हरियाली देखते ही बनती थी। जिधर भी देखो हरी हरी धूप से पृथ्वी हरी हरी हो रही थी। नदी, सरोवर एवं झरनों की लहरों का स्पर्श करके जो वायु चलती थी, उसमें लाल पीले नीले रंग के फूल खिले हुए थे और उसमें अनेकों प्रकार के कमलों का पराग मिला हुआ होता था। इस शीतल मंद और सुगंध वायु के कारण वनवासियों को गर्मी का किसी प्रकार का क्लेश नहीं उठाना पड़ता था। ना दावाग्नि का ताप लगता था और ना सूर्य की गर्मी महसूस होती थी। नदियों में अगाध जल भरा हुआ था
बड़ी बड़ी लहरें उनके तटों को चूम जाया करती थी। वे उनके पुलिनों से टकराती और उन्हें स्वच्छ बनाती। उनके कारण आसपास की भूमि गीली बनी रहती थी। सूर्य की अत्यंत उग्र तथा तीखी किरणें भी वहाँ की पृथ्वी और हरी भरी घास को सुखा नहीं सकती थी। चारों ओर हमेशा हरियाली छाई रहती थी। बहुत ही सुहावना मौसम रहता था। उस वन में वृक्षों की डालियां फूलों से लदी थी। जहाँ देखे वहीं पर सुंदरता फूट पड़ती थी। कहीं रंग बिरंगे पक्षी चहक रहे होते तो कहीं तरह तरह के हिरन चौकड़ी भर रहे और कहीं पर मोर कूक रहे तो कहीं भंवरे गुंजार कर रहे और कहीं कोयले कुहू कुहू करके फुदक रही थी और कहीं सारस अपने ही आलाप छेड़े हुए थे। ऐसा सुंदर वन देखकर श्री कृष्ण और बलराम जी ने उसमें विहार करने की इच्छा की। आगे आगे गौएं चली, पीछे पीछे ग्वाल बाल और बीच में अपने भाई के साथ बांसुरी बजाते हुए कान्हा जी चल पड़े। राम श्याम और ग्वाल बालों ने नव पलवों, मोर पंख के गुच्छों, सुंदर सुंदर पुष्पों के हारों और गेरू आदि रंगीन धातुओं से अपने को भांति भांति से सजा लिया था। फिर कोई आनंद में मगन होकर नाचने लगा तो कोई ताल ठोंक कर कुश्ती लड़ने लगा। किसी ने राग अल्पाना शुरू कर दिया। जिस समय श्री कृष्ण जी नाचने लगते तो उस समय कुछ ग्वाल बाल गाने लगते, कुछ बांसुरी तथा सिंगी बजाने लगते, कुछ हथेली से ही ताल देते तो कुछ वाह वाह करने लगते। उस समय नट जैसे अपने नायक की प्रशंसा करते हैं, वैसे ही देवता लोग ग्वाल बालों का रूप धारण करके वहां आते और गोप जाति में जन्म लेकर छिपे हुए बलराम और श्री कृष्ण की स्तुति करने लगते। घुंघराली अलकों वाले श्याम और बलराम कभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर कुम्हार के चाक की तरह चक्कर काटते, कभी घुमरी परेता खेलते तो कभी एक दूसरे से अधिक फांद जाने की इच्छा से लंबी लंबी कूदाक भरते और कभी होड़ लगाकर ढेले फेंकते और कभी ताल ठोंक कर रस्साकसी करते। एक दल दूसरे दल के विपरीत रस्सी पकड़कर खींचता और कभी कहीं एक दूसरे से कुश्ती खेलते। इस तरह 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 के खेल खेल रहे थे। कहीं कहीं जब दूसरे ग्वाल बाल नाचने लगते तो श्री कृष्ण और बलराम जी गाते या फिर बांसुरी सिंगी आदि बजाने लगते और कभी कभी वाह वाह करके उनकी प्रशंसा करने लगते। कभी एक दूसरे पर बैल, जायफल या आंवले के फल हाथ में लेकर फेंकते, कभी एक दूसरे की आंख बंद करके छिप जाते और फिर आवाज का संकेत देकर ढूंढने के लिए कहते तो दूसरे उन्हें ढूंढने लगते थे। तो इस तरह उनकी यह आंख मिचौनी का खेल होता था। कभी वो एक दूसरे को छूने के लिए बहुत दूर दूर तक दौड़ते रहते और कभी कभी पशु पक्षियों की चेष्टाओं का अनुकरण करते, उनकी बोली बोला करते। तो कभी मेंढकों को देखकर उन्हीं की तरह फुदक फुदक कर चलने लगते, कभी मुंह बना बनाकर एक दूसरे की हंसी उड़ाते और कहीं रस्सियों से वृक्षों पर झूला डालकर झूलते, तो कभी दो बालकों को खड़ा करके उनकी बाहों के बल लटकने लगते और कभी किसी राजा की नकल करने लगते। इस तरह अपने मित्रों को खूब आनंदित करते। राम और श्याम और वृंदावन की नदी, पर्वत, घाटी, कुंज, वन और सरोवर में भी वे सभी खेल खेलते थे जो साधारण बच्चे संसार में खेला करते हैं। अपने मनुष्य अवतार में कान्हा जी और बलराम जी तरह तरह की लीला करते थे। एक दिन जब बलराम जी और श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ उस वन में गौएं चरा रहे थे, तब ग्वाले के भेष में परलम नाम का एक असुर आ गया। उसकी इच्छा थी कि मैं कृष्ण और बलराम का अपहरण करके ले जाऊं। तो भगवान श्री कृष्ण जी तो सर्वज्ञ हैं, वे उसे देखते ही पहचान गए। फिर भी उन्होंने उसकी मित्रता का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वे मन ही मन यह सोच रहे थे कि किस युक्ति से इसका वध करना चाहिए, क्योंकि यह मुझे और दाऊ भैया को अपहरण करके ले जाने आया है। लेकिन मैं इसका वध करूँगा, कोई युक्ति मुझे सोचनी होगी। तो इस तरह कान्हा जी मनुष्य रूप में
फिर से एक लीला रच रहे थे कि इस असुर को कैसे मारे, क्योंकि भगवान के हाथ में सब कुछ है। वो सब कुछ जानते थे, फिर भी अनजान होने की लीला कर रहे थे। ग्वाल बालों में सबसे बड़े खिलाड़ी, खेलों के आचार्य श्री कृष्ण ही थे। तो उन्होंने ग्वाल बालों को बुलाकर कहा कि मेरे प्यारे मित्रों, आज हम लोग अपने को उचित रीति से 2 दलों में बांट लेते हैं और फिर आनंद से खेलते हैं। तो उस खेल में ग्वाल बालों ने बलराम और श्री कृष्ण को नायक बनाया। कुछ साथी श्री कृष्ण के साथ हो गए और कुछ बलराम जी के साथ हो गए। फिर उन्होंने तरह तरह से बहुत सारे ऐसे खेल खेले जिनमें एक दल के लोग दूसरे दल के लोगों को अपनी पीठ पर बैठाकर एक निर्दिष्ट स्थान पर ले जाते थे। जीतने वाला दल चढ़ता था और हारने वाला दल ढोता था। इस प्रकार एक दूसरे की पीठ पर चढ़ते चढ़ाते श्री कृष्ण आदि ग्वाल बाल गौएं चराते हुए भांडीर नामक एक वट वृक्ष के पास पहुंच गए। इससे आगे क्या हुआ यह अपने सुनेंगे कल की कथा में। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लप्सी कहने लगे। तो लप्सी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लप्सी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लप्सी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लप्सी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ,
राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है, तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे? तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ। हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए। मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो, मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता? पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ। मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा? तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए, पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे, तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया। तो लप्सी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ।
तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिव जी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं, तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी 2 भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनेंगे कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट है परमेश्वरी रघुवीर सिंह हैं, दिल्ली से। दूसरा है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक, हरियाणा से। और तीसरा है अपराजिता मीना श्रीवास्तव, नेपाल से। अनिल कुमार टिहरी, करनाल से। श्रीमती शर्मा, अलीगढ़ से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी, लखनऊ से। श्यामवती, सुषमा, विष्णु, कार्तिक, पूर्वी, रुपेश, गौरी, शिवम, निष्ठा, हरियाणा से। रजनी बड़ोला, उत्तराखंड से। नीलम जायसवाल, हैदराबाद से। श्रीमती यशोदा, अंजलि, बबली, विक्की, उड़ीसा से। आशा अग्रवाल, लड्डू, मोहित, अंकुर अग्रवाल, आगरा से। विमला, नेपाल से। निर्मला सिसोदिया, दिल्ली से। संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल, दुलिया, महाराष्ट्र से। मंजुला कपूर, पंजाब से। रेखा, धर्मेंद्र शर्मा, जयपुर से। श्रीचंद यादव, गया, बिहार से। नर बहादुर पाल, भागीरथी पाल, नेपाल से। मंजू चौधरी, भीलवाड़ा से। संजना राजपूत, अहमदाबाद से। कोमल निर्मल, मुंबई, मीरा रोड से। गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी, पीहू गोस्वामी, मेरठ से। राधा रोहिला, दिल्ली से। रुक्मणी शर्मा, अंबाला से।
श्वेता, रितेश, स्वीटी, रितु, प्रिंस, यूवी, लक्ष्मी, गुरुचरण साहू उड़ीसा से, चंद्रकांता दिल्ली से, दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, इंदिरा रावत, मोहित रावत पलवल से, उषा शर्मा सोजत सिटी से, मधु विनोद प्रजापति जबलपुर से, सरस्वती सोनी जोधपुर से, गीता गुप्ता रुड़की से, प्रभा यादव रेवाड़ी से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोसानी से, के लक्ष्मण दास उमरकोट से, सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से, कमलेश भल्ला जम्मू से, ललिता सरसवा गुवाहाटी से, विमला कलका से, आरती खैरावर अगरखर से, शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से, देवी सिंह कार्तिक, पायल, उमा रघुवंशी गजबा सोदा से, बीना, देविका, कनिका, तुलसी वार्ष्णेय अलीगढ़ से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, योगेश्वरी रजनीश भटनागर राजस्थान से, रीना साहू, ईशा साहू, ध्रुव साहू झांसी से, सावित्री, ईश्वरलाल, राजेश, मीनू, निखिल, भारती, शुभम रामचंदानी गाजियाबाद से, निर्मला पांचाल करनाल से, कुसुम बघेल दिल्ली से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, कंचन सक्सेना, राधा मिश्रा, सोनम मिश्रा, सीता मिश्रा, गौरी मिश्रा, जानवी मिश्रा, माधवी मिश्रा बाराबंकी से, सीमा पानीपत से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप रोजाना नियम से इस चैनल पर प्रस्तुत कथाओं को सुनते हैं और कमेंट करके भी बताते हैं। तो आपसे मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना प्रस्तुत होने वाली हर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों और रिश्तेदारों में शेयर करें। आप सभी के सुख सौभाग्य की कामना करते हुए आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।